हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अनदर व्लॉग में। तो सुबह सुबह उठ के हम जा रहे हैं आर्यन का रिजल्ट लेने, जो एज अ व्यूअर आप लोगों को भी काफ़ी टाइम से टेंशन होगी। सो हम लोग आ गए हैं आर्यन के स्कूल, आर्यन का रिज़ल्ट लेने के लिए। सो आर्यन के स्कूल हम पहुंच गए हैं। अंदर वैसे कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर अब जाके रिज़ल्ट देखेंगे और क्या होता है। आर्यन नर्वस है? नहीं, ना इसे पेपर की टेंशन थी, ना इसे रिज़ल्ट की टेंशन है। ये ना मतलब क्या बोले, बस कॉन्फिडेंस। सो आर्यन स्कूल में हम लोग आ गए जल्दी। अभी फर्स्ट और सेकंड क्लास के मतलब जो बच्चे फ़र्स्ट आए हैं उनको यहाँ पे इनाम वगैरह मिल रहा है। और आप लोगों को पता ही है आर्यन तो फर्स्ट आया नहीं तो बैठ के वेट ही करेगा। आर्यन की हमने रिपोर्ट कार्ड ले ली है, आर्यन हो गया है पास। और फिलहाल हम घर जा रहे हैं पैदल पैदल। पापा भी है, पापा पीछे पीछे आ रहे हैं। और आर्यन कह रहा है कि मैं रास्ते में यूनिफॉर्म उतारता हुआ चलूँ। क्या बोलूँ मैं इस लड़के को, मतलब कुछ नहीं बोल सकते। चलो, गुड न्यूज़ ये है कि आर्यन पास हो गया है। मतलब हमें इसकी इतनी टेंशन हो रही थी कि एग्ज़ाम कैसे करेगा, बट आर्यन पास हो गया है। खुश तो हो जाओ, खुश तो दिखा दे। खुश है ना गाइस, देखो खुश है। तो मैं आर्यन को बता रही हूँ कि मैं आर्यन को लेने और छोड़ने इसी रास्ते से पैदल आती हूँ। तो आर्यन कह रहा है, मैं कहा मुझे पूरा पता है किस रास्ते से कैसे जाना है। और आर्यन मुझे कह रहा है मुझे मत पता, मुझे नहीं जाना, मेरे को सांस चढ़ रही है। हद है इस लड़के की। तो पैदल चलते चलते हम पहुँच गए हैं घर। आर्यन है घर। ये लड़का सही से घर पहुंचा नहीं है और इसने ड्रेस उतारनी शुरू कर दी बीच में। सो आर्यन का रिजल्ट लेके हम लोग घर पे आ गए थे और हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। आर्यन पास हो गया। और आर्यन पार्टी में क्या खा रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ, टोमेटो चीज़ वाला। साइज आप देख सकते हो, मेरे हाथ से ही बड़ा एक स्लाइस है इसका। लार्ज पिज्जा मंगाया। और यहाँ पे हमने भोग में कुट्टू की पूरी और शाही पनीर है। अब बज गए हैं 4:30 और अब हमारा काम ख़त्म हुआ है। अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। आर्यन नहा के सो गया पीछे, तो मम्मी भी और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, फिर हम शाम को करेंगे जय जय। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अनदर व्लॉग में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग ऐसा है कि मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ और आज है दुर्गा अष्टमी। सो आप सबको दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सो सुबह के 5 बज गए। मैं बाहर भी दिखाती हूँ आपको। अभी बाहर भी अंधेरा हो रहा है और हम प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे सुबह के 5 बजे ऐसा लग रहा है जैसे रात हो रही होगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मैं बाहर तेज़ नहीं बोल रही क्योंकि अभी फ़िलहाल बाहर सब सो रहे होंगे ना। सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और घर में गंगा जल छिड़क के घर को पहले शुद्ध कर लेते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे प्रसाद। और अभी यहाँ पे मम्मी ने काले छोले जो हैं वो धो के अच्छा मतलब वॉश करके उबलने के लिए यहाँ पे अच्छे से रख दिए हैं। और यहाँ पे माता के लिए कढ़ाई निकाली है हमने ना, भोग बनाने के लिए कढ़ाई अलग रखी हुई है, तो इसको वॉश करके मम्मी ने अभी यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे करेंगे हलवे की तैयारी। सबसे पहले मम्मी यहाँ पे हलवे के लिए सूजी छान रही है। अब हम हलवे के लिए सूजी को यहाँ पे भून रहे हैं। सूजी भुन गई है। मम्मी इसमें अब देसी घी ऐड कर रही है और मुझे मम्मी को नीचे से चीनी निकाल के देनी है। और कुकर में भी सीटी लग गई। हलवा तो हो गया हमारा यहाँ पे रेडी। 6 बज गए सुबह के। ये घड़ी वैसे हमने 10 मिनट आगे कर रखे काकू के लिए
तो स्कूल भेजना होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे 6 बजे थोड़ा दिखने लगा है। हलवा हो गया हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी। और अब हमारा यहाँ पे चने का प्रसाद तैयार हो रहा है। मम्मी ने अभी इसमें सबसे पहले जीरा डाला है। जो छोले हैं वो हमारे यहाँ पे उबल गए हैं। अब मम्मी इसमें मसाले ऐड करेगी। मसाला डाल दिया, अब इसमें मम्मी चने डालेगी। इतने हमारे छोले रेडी होंगे, इतने हम पूरी के लिए आटा गूंद लेते हैं। मम्मी अब यहाँ पे पूरियों के लिए आटा गूंद रही है। मैं यहाँ पे नहाने के लिए गई हुई थी और फिर उसके बाद मुझे माता रानी को भी तैयार करना था। तो यहाँ पे मम्मी पूरियाँ बेल रही थी और पापा आ गए थे मम्मी की हेल्प करने के लिए, पूरियाँ तलवाने के लिए, क्योंकि मम्मी सुबह से प्रसाद बना रही थी, इसलिए पापा मम्मी की हेल्प के लिए आ गए। अब मैं भी रेडी हो गई हूँ, फटाफट से कन्नों को नहला देते हैं और माता रानी को तैयार करते हैं। अभी मैं सबसे पहले कन्नों को नहला देती हूँ। सो अब मैं तैयार कर रही हूँ माता के और कन्नों के लिए भोग। इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। मैं पापा को दे रही हूँ भोग। तो क्या है वो ठंडी गरम करा थी? हमारा सारा भोग भी तैयार हो गया, पूजा भी हो गई है और माता को भोग भी लगा दिया है। बस अब हम कंजकों का वेट कर रहे हैं। वही बार बार मैं गली में जाके चेक कर रही हूँ। गैया को भी रोटी दे दी है, अभी तक वेट कर रहे, अभी तक कंजक आई नहीं, पता नहीं कितनी देर में आएंगी। अभी तक गली में तो यहाँ पे कंजक आई नहीं। सो पापा जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा मार्केट की साइड देखने कि कहीं बाहर कंजक मिल जाए। तो पापा जा रहे हैं देखने कंजकों को। मैं और मम्मी यहाँ पे कंजकों की प्लेट तैयार कर रहे हैं। और कंजकों जो आती है ना उनको थोड़ा थोड़ा भोग देना चाहिए, क्योंकि जगह जगह जाती हैं वो, उनके पास ऑलरेडी बहुत भोग होता है, उनका पेट भर जाता है, उनका छोटा छोटा तो पेट होता है, तो उनको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए कि ताकि थोड़ा थोड़ा सबका प्रसाद चख सके। अभी हमने यहाँ पे 11 प्लेटें तैयार करके रख दी हैं, क्योंकि अभी कुछ आइडिया नहीं है कितनी लड़कियाँ आएंगी। फिलहाल जो हमारे नेबर्स हैं उनके घर में, मतलब भाभी के घर में कर रहे हो जय जय, मतलब वहाँ पे कंजक पूज रहे हैं, फिर वो वहाँ से यहाँ आएगी। तो अभी हम भी वेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे प्लेट मतलब भोग जो है वो तैयार करके रख लिया ताकि बच्चों को फटाफट हम दे दें।
सबके पैर, चलो जल्दी जल्दी, तेज तेज मारो इसको। मैंने तो मारा ही नहीं। मारो मारो मारो। आराम से जल्दी जल्दी। 2 मिनट लगेंगे, आंटी को बोलेंगे आंटी जल्दी करो। कंजकों को भी प्रसाद बांट दिया और अब हम भी प्रसाद खा रहे हैं और आप लोग भी आके प्रसाद खा लो माता रानी का। पूरा 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद हमें कंजकें मिली और हमने कंजकें जमा दी है। और इसके बाद अभी कन्नू के लिए भी कंजक आई है। ये नेबर्स में भाभी है, उन्होंने कन्नू के लिए कंजक भेजी है और कन्नू कंजक खा के कितना खुश है। कन्नू की भी कंजक आती है छोटी छोटी। सारे काम हो गए थे तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था। अब हो गई है शाम, तो अब जो है हम करेंगे जय जय। हमने ना मतलब नवरात्रों में दुर्गा कवच का ना हमेशा पाठ करते हैं 9 दिन, तो आज भी हम पाठ करेंगे और जय जय करेंगे। तो सबसे पहले जय जय कर लेते हैं और माता का पाठ कर लेते हैं। हमेशा दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेश, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही आसरा तेरे ही गुण गाऊं, तेरी किसी प्रकार का कभी कष्ट न आए। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुदाम, पांचवी देवी असगंध माता, छठी कत्यानी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जग जाए, नौवीं सिद्धिदात्री जग जाने, नव दुर्गा के नाम बखाने, महासंकट में वन में रण में रोग। फिलहाल आज के व्लॉग को रखते हैं इतना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। और आप सबको हैप्पी दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।